एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं वो सब मौजूद हैं। SIR की बात हम बिहार चुनाव से 4 महीने पहले 3 महीने पहले से उठा रहे हैं। पूरी वोटर अधिकार यात्रा निकाली और SIR के बारे में यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आए, पांचों ऑर्डर चुनाव आयोग के खिलाफ आए, क्योंकि इसमें इतनी त्रुटियां हैं और बदनीयती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत स्पष्ट तौर पे उसको देखा और उस पर टिप्पणी की और उसको सुधारने के आदेश दिए। बड़े बेमन से चुनाव आयोग ने कुछ बातें उनकी मानी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, वो आप सबके सामने है। सर, बिहार के चुनाव में भी आपने इससे पहले SIR का मुद्दा उठाया था, अब आप लोग फिर से SIR का मुद्दा उठा रहे हैं। क्योंकि SIR का मुद्दा है कि जनता का मुद्दा है, जनता के बीच में जनता के ही वोट कट रहे हैं ना, मेरे और आपके थोड़े ही कट रहे हैं, सिर्फ नेताओं के तो नहीं कट रहे होंगे। वोटर का अधिकार छीना जाए तो ये बात हम सबको उठानी पड़ेगी, ये हमारा कर्तव्य है। नवंबर 15 मैदान में तो उसमें बाकी विपक्षी जो आपके सहयोगी हैं गठबंधन के उन्हें क्यों नहीं? ये कांग्रेस का एक हस्ताक्षर अभियान था, 5 करोड़ हस्ताक्षर हुए हैं पूरे देश से। ये कांग्रेस का अपना पार्टी का अभियान है और ये पार्टी की रैली है। और दूसरी बात सर, जो SIR है वो प्रोसेस तो ऑनगोइंग है, तो उसके लिए कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? जो हमें अपनी तैयारी करनी है उसकी बैठक में उस पर चर्चा हुई, लेकिन जो चुनाव आयोग की नीयत के चलते जो हम सामना कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो सामना कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा बहुत आवश्यक थी, जो की। धन्यवाद। നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർക്ക് സൗകര്യം ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്ക് മുതലാണ്. അതവർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഉത്തരവാദിത്തപരഹിതമായി പെരുമാറുന്നതാണ്. निकाली और SIR के बारे में यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आए, वही उसी तरीके का SIR। पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे। दरअसल दिल्ली के इंदिरा भवन में SIR को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक की, इंटरनल बैठक थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी की है और क्या क्या इस बैठक में रहा उसकी जानकारी पवन खेड़ा कांग्रेस की ओर से साझा करते हुए नजर आए। इंदिरा भवन में SIR को लेकर कांग्रेस ने बैठक की और अब बिहार के बाद किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी SIR को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा और निश्चित तौर पर इसमें ये साफ तौर पर दर्शाया गया, दिखाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में ये बैठक हुई। दिल्ली में SIR को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक की और अब आने वाले राज्यों में जो चुनाव हैं उनमें भी SIR के मुद्दे को किस तरीके से लोगों का मुद्दा बताकर उसे पेश करना और बीजेपी और NDA के खिलाफ उसमें माहौल बनाना या SIR के मुद्दे को एक सटीक और सही तरीके से जनता तक पहुंचाना, इसकी क्या योजना रही, इसके बारे में पवन खेड़ा की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा जानकारी में बताया गया। तो इसमें ये जो बैठक रही, इसमें आपको बताएं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद और नेता राहुल गांधी की भी मौजूदगी रही। हालांकि SIR का मुद्दा बिहार में भी पूरी तरीके से फेल साबित हुआ विपक्ष का, यानी महागठबंधन का। लेकिन अब आने वाले राज्यों में जिस तरीके से चुनाव है और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर प्रक्रिया ही चल रही है, तो दूसरी तरफ अब दिल्ली में कांग्रेस की बैठक भी चल रही है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाएगी या बनाती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इस बैठक में तमाम जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था या आला कमान आप कह सकते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी और भी तमाम जो शीर्ष नेतृत्व था, उसकी मौजूदगी में दरअसल ये बैठक हुई और इसमें SIR को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस की क्या रणनीति आने वाले समय में बाकी राज्यों में होने वाले चुनावों के दरमियान रहेगी, इस बैठक में उसकी रूपरेखा भी निश्चित ही तैयार की गई। लेकिन इस बैठक में ये भी साफ रहा कि SIR अभी मुद्दा है। बिहार के चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, बिहार में नतीजे सबके सामने हो, लेकिन SIR का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है और पश्चिम बंगाल में भी यही मुद्दा उठेगा, बाकी राज्यों में भी SIR का मुद्दा उठने वाला है। ये रणनीति तो साफ तौर पर कांग्रेस की समझी जा सकती है। तो दिल्ली के इंदिरा भवन में SIR को लेकर मंथन चला, इसमें बैठक चली और साथ ही साथ अब आपको बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में दिल्ली में हुई ये बैठक इसीलिए भी बेहद खास हो जाती है क्योंकि इसमें रूपरेखा और एक रणनीति जो थी वो तैयार की गई कि SIR का मुद्दा किस
तरीके से उठाना है। पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में यानी अगले साल चुनाव होने वाले हैं, मुश्किल से 4 या 5 महीने का समय रह गया है, लेकिन एसआईआर का मुद्दा पश्चिम बंगाल में भी हावी रहने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी भी एसआईआर का विरोध करती कई मंचों पर नजर आ चुकी हैं। अब वहां पर प्रक्रिया भी चल रही है, उसका लगातार टीएमसी विरोध कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस भी उस गति के साथ मिलकर इस पूरे मुद्दे को उठाती है या एनडीए के पक्ष में विपक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दिल्ली में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक की। हालांकि एसआईआर का मुद्दा जो था वो बिहार में उतनी बेहतर तरीके से काम नहीं आ पाया। तो आपने सुना पवन खेड़ा को, दिल्ली में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक की। दिल्ली के इंदिरा भवन में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की ये बड़ी बैठक रही, जिसमें कांग्रेस के ये भी कहा गया, देखिए केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया है दिसंबर के पहले हफ्ते में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस रैली करने वाली है। तो जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि एसआईआर को लेकर रणनीति बनाने का काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग पीएम मोदी के लिए काम कर रहा है। फिर से आरोप लगाते हुए कांग्रेस की तरफ से नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक हुई। दिल्ली में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने फिर से बड़ी बैठक की है। बिहार में ये मुद्दा फेल रहा, लेकिन आने वाले समय में क्या ये मुद्दा कारगर होगा? कनिका मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। कनिका, सीधा आप ही का रुख करते हुए, दिल्ली के इंदिरा भवन में बड़ी बैठक कांग्रेस की ओर से की जा रही है, लेकिन इस बैठक के बाद पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ कर दिया कि एसआईआर आने वाले चुनावों में, आने वाले राज्यों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण तरीके से उठाया जाएगा जितने कि बिहार में, भले ही वो वहां पर फेल हो गया हो। अनम्यूट कर लीजिए। इंदिरा भवन में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 12 राज्यों के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक हुई है। दर्शकों को देना चाहेंगे कि किस तरह से दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर को लेकर कांग्रेस जो है एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें 12 राज्यों के तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे और देश भर के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इस रैली में कांग्रेस जोड़ेगी। यानी कि दिसंबर के पहले हफ्ते में जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ी रैली करने जा रही है। इसके अलावा इस बैठक में साफ तौर पे एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे पे तमाम पहलुओं पे चर्चा की गई और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बिहार में भी कांग्रेस ने एसआईआर का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसका रिजल्ट कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस ये जान चुकी थी कि रिजल्ट जो है, जिस तरह के परिणाम आए, कि कहीं ना कहीं एसआईआर का मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं है। और यही सवाल जो है पवन खेड़ा से पूछा भी गया कि क्या उनको लगता है कि इस मुद्दे के साथ वो बाकी राज्यों में जब जाएंगे तो चुनावी परिणाम उनके पक्ष में होगा। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एसआईआर जो है वो जनता का मुद्दा है, क्योंकि जनता के वोट जो है वो काटे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि हार के बाद भी कांग्रेस को लगता है कि एसआईआर का मुद्दा उठाना बहुत जरूरी है और इसीलिए बाकी जो 12 राज्य जहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया होने वाली है उन राज्यों के नेताओं। ठीक है कनिका, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो है वो बैठक के बाद की तस्वीरें हैं, जहां दिल्ली में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक रही। हालांकि एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार अब रूपरेखा जो है वो तैयार की जा रही है। एसआईआर की वजह से कई राज्यों में बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, ये हालांकि केसी वेणुगोपाल कहते हुए अपनी इस बैठक के बाद नजर आए। हालांकि देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि बिहार के बाद अब क्या आने वाले राज्यों में जो चुनाव है उनमें भी एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस के पक्ष में काम करेगा या फिर उनके विरोध में ये काम करने वाला है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर रुकने